सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पंचमहायज्ञ। पंचमहायज्ञ हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति में बहुत ही सर्वोच्च स्थान रखते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी इन पंचमहायज्ञों में से प्रश्न अवश्य ही देखिए। जो यज्ञ शब्द है, यज्ञ शब्द जो है वो यज्ञ धातु से निष्पन्न हुआ है, यज्ञ धातु से उत्पन्न हुआ है और ये देव पूजा, संगतिकरण और दानार्थक में प्रयोग हुआ है। तो देव पूजा मतलब कि इसमें देवताओं की पूजा की जाती है, संगतिकरण और अच्छी संगति का आचरण किया जाता है साधु संतों के साथ, और दानार्थक और दान देने का इसमें वर्णन है। तो शतपथ ब्राह्मण में भी जो है यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? यज्ञ करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, कि यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और हम अपने दैनिक जीवन को भी जो है दैनिक जो हमारी दिनचर्या है वो एक यज्ञ की तरह ही है, जिसमें हम अनेक तरह के कार्य करते हैं, वो एक यज्ञ ही है। और अथर्ववेद में भी यज्ञ को संसार की नाभि या केंद्र माना गया है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। तो इस तरह की पंक्ति जो है अगर परीक्षा में आ जाए और पूछ लिया जाए कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह पंक्ति या उक्ति कहाँ पर है? तो अथर्ववेद में है। इसी तरह से यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यह पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर पूछ लिया जाए कि यह कहाँ से ली गई है तो शतपथ ब्राह्मण से, तो इनको हम याद रखेंगे। इसके पश्चात है कि मनुस्मृति में भी 5 यज्ञों के विषय में बताया गया है कि ऋषि यज्ञम, देवयज्ञम, भूतयज्ञम च सर्वदा, नृयज्ञम, पितृयज्ञम च यथाशक्ति न हाप्येत। क्या कहा कि ऋषि यज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ और पितृयज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं जिनका हमें परित्याग नहीं करना चाहिए, मतलब इनको हमें करना चाहिए। इसके पश्चात है कि ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ क्या है? इसे हम ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। हर यज्ञ का जो है एक अपर नाम भी है, उसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, तो उनको भी याद रखना है। कई बार परीक्षा में जो है ऋषि यज्ञ की जगह मान लो ब्रह्म यज्ञ दे दे कि इसमें क्या होता है, किस तरह का जो है कार्य होता है, तो हमें इनको भी याद रखना जरूरी है। तो देखिए कि ऋषि यज्ञ को क्या कहा जाता है? ब्रह्म यज्ञ। और इसके अंतर्गत वेदों का अध्ययन एवं निःशुल्क अध्यापन, स्वाध्याय, संध्योपासना आदि कर्म प्रमुख है, मतलब इत्यादि कर्म किए जाते हैं। क्या क्या? कि वेदों का अध्ययन किया जाता है, निःशुल्क अध्यापन किया जाता है, मतलब कि जो अध्यापन प्रक्रिया है वो बिल्कुल निःशुल्क है। जैसे कि हम YouTube पर जो है पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क अध्यापन कर रहे हैं, वैसे ही जो है वेदों का या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथों का निःशुल्क अध्यापन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। संध्योपासना, संध्या इत्यादि उपासना के जो कर्म हैं वो इसमें प्रमुख है। और इसमें मनुष्य अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर प्रकट करता है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, जिनसे हमें ये हमारी संस्कृति मिली है, उनके प्रति जो है आदर प्रकट करते हैं। तो ये क्या है? ऋषि यज्ञ है। नाम से ही पता चल जाता है कि ऋषि यज्ञ में क्या है? ऋषियों के प्रति आदर प्रकट किया गया है। जब ऋषियों के प्रति आदर प्रकट किया है तो ऋषि क्या करते थे? हमें निःशुल्क अध्यापन करवाते थे और वेदों का अध्ययन करवाते थे, तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात सेकंड है देवयज्ञ। देवयज्ञ को अग्निहोत्र भी कहते हैं। यह यज्ञ जो है प्रातःकाल व सायंकाल किया जाने वाला यज्ञ है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। इस तरह की पंक्ति कि ये कहाँ पर कहा गया है, इनको हमें याद रखना है, क्योंकि ये जो हैं UGC नेट या DSSB में इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि अग्निहोत्र यज्ञ किन्हें करना चाहिए? जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें जो है अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। या फिर अग्निहोत्र यज्ञ का अपर नाम क्या है? देव यज्ञ है। ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, कि जो स्वर्ग की कामना करते हैं उन्हें अग्निहोत्र यज्ञ जो है वो जुहुयात करना चाहिए। इसके पश्चात जो है स्वास्थ्य के लिए भी यह यज्ञ जो है महत्वपूर्ण है और अग्निहोत्र वर्षा में भी सहायक है। इसमें देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है। कि जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वो कौन सा है? अग्निहोत्र यज्ञ है। और जो स्वर्ग की कामना करते हैं उन्हें भी जो है अग्निहोत्र यज्ञ को करना चाहिए और इसमें देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है।
इसके पश्चात है थर्ड जो है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ या फिर इसको बलि वैष्णोदेव यज्ञ भी कहते हैं कि पाकशाला में हमारी रसोई में जो कुछ भी बनाया जाता है या पकाया जाता है उस अन्न का कुछ भाग पाकशाला की अग्नि में जो है उसकी आहुति देनी चाहिए, और या फिर जो घृत युक्त मिष्ठान है उसकी आहुति देनी चाहिए। जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में जो अक्षम है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, उनकी जो है हमें विविध प्रकार से सहायता करनी चाहिए। मतलब कि दान उसी को दो जो उसके योग्य है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे जिनको अन्न उन्हें दो जो अन्न की कमी महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे भीख उन्हें दो जो उनकी ज़रूरतें हैं वो भीख दो उन्हें, मतलब कि उनको पैसे की बजाय उनके पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र इत्यादि दीजिए, खाना नहीं है खाने के लिए तो खाना दीजिए। तो वो क्या है, वो ही इस तरह की जो है हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। और जैसे कि कहते हैं कि जैसे व्रत रखते हैं, व्रत रखने का मतलब क्या है कि हम खाना नहीं खाते हैं। तो व्रत रखने का फ़ायदा कब है, जब हम जो अपनी दैनिक जो हमारी दिनचर्या में हम खा रहे थे उसको जो है ऐसे व्यक्ति को दान करो जिसको उसकी आवश्यकता थी, ठीक है। उसको वो भोजन खिलाइए या फिर वस्त्र इत्यादि जो है दान करने चाहिए जिनको उनकी आवश्यकता है। तो वो क्या हुआ, भूत यज्ञ हुआ, ठीक है। इसके पश्चात है नरी यज्ञ। नरी यज्ञ को क्या कहते हैं, अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। और भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना जाता है, और कहा भी गया अतिथि देवो भवः कि अतिथि सत्कार करना ही गृहस्थ का प्रधान धर्म माना गया है। गृहस्थ का प्रधान धर्म भी माना गया है, और अतिथि चाहे कोई भी हो तो हमें जो उनका आदर सत्कार करना चाहिए। और ये हमारी भारतीय संस्कृति में जो है बहुत ही उच्च स्थान रखता है। इसके पश्चात है पितृयज्ञ, जो दैनिक जीवन के कलह इत्यादि, जो झगड़े इत्यादि हैं, उपद्रवों को दूर करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने क्या किया, पितृयज्ञ का विधान किया है कि उन्हें पितृयज्ञ करना चाहिए। और पितृयज्ञ भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, श्राद्ध और तर्पण। अब श्राद्ध क्या है और तर्पण क्या है, श्राद्ध का हमें पता ही है और तर्पण का भी पता है, फिर भी हम इनको जान लेते हैं कि श्राद्ध क्या है। सत्य का ग्रहण करना श्रद्धा है। सत्य का ग्रहण करना क्या है, श्रद्धा है। और श्रद्धा से जिस कर्म का संपादन हो, श्रद्धा का जिस कर्म से संपादन हो उसे हम क्या कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। और इस श्राद्ध किनके लिए होता है, मृतकों के लिए होता है, जो भारतीय संस्कृति में हम करते भी आ रहे हैं। इसके पश्चात है तर्पण। तर्पण विद्यमान जो हमारे माता पिता जीवित हैं उनको प्रसन्न करने के लिए जो है किया जाता है। और यह किनके लिए किया जाता है, जीवितों के लिए। श्राद्ध मृतकों के लिए किया जाता है और तर्पण जीवितों के लिए किया जाता है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से जो है हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए जो है एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसके पश्चात क्या है कि ज्ञान और उन्नति के लिए क्या कौन सा यज्ञ करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कौन सा, हमें ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए ज्ञान और उन्नति की प्राप्ति के लिए। उसके पश्चात है कि पितृ पितामह आदि की परंपरा में कौन सा यज्ञ होता है, पितृयज्ञ होता है। और प्राणियों के हित के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, भूत यज्ञ। भूत का मतलब क्या है, प्राणी। भूत का मतलब क्या है, प्राणी। तो प्राणियों के हित के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, भूत यज्ञ करना चाहिए। और इसके पश्चात जो है मानव महत्व या मानव कल्याण के लिए अतिथि यज्ञ करना चाहिए। अतिथि सत्कार करना ही क्या है, अतिथि यज्ञ है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।